प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 7वीं क्लास के एन एलियन हैंड पुस्तक के 8वां जो चैप्टर है द बियर स्टोरी उसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे और वो भी बाइलिंगुअल में करेंगे, जो कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। और अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो आपके सभी प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और आपको किसी भी गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वेयर डिड द लेडी, ये एक महिला है, फाइंड ढूंढ पाती है। फाइंड का मतलब क्या होता है? पाना या ढूंढना। द बियर कब, बियर कब होता है? बियर का बच्चा, भालू का बच्चा। क्या होता है? भालू का बच्चा। कहती वो महिला है, वह भालू का बच्चा कहाँ प्राप्त पाती है या ढूंढती है। हाउ डिड शी ब्रिंग इट अप, और वह इसे कैसे लेके आती है। तो चलिए, द लेडी महिला, फाउंड प्राप्त करती है, द बियर कब भालू का बच्चा, इन द फॉरेस्ट जंगल में। एट दैट टाइम उसी समय, इट वाज यह था, हाफ डेड, हाफ डेड का मतलब हाफ होता है आधा और डेड का मतलब होता है मरा हुआ, तो हाफ डेड इकट्ठा शब्द है, अर्ध मरा। ऑफ हंगर, हंगर कहते हैं भूख को, भूख से मरा हुआ था। इट वाज सो स्मॉल, यह इतना छोटा था। एंड हेल्पलेस, हेल्प होती है सहायता और लेस होती है कमी, तो सहायता की कमी क्या होती है? असहाय। व्हेन द लेडी फाउंड इट, जब महिला इसे पाती है। द लेडी ब्रोट इट अप, महिला इसे ले आती है। ऑन द बोटल मिल्क, बोटल मिल्क होता है दूध की बोतल, वह उसे दूध की बोतल पे पालती है। विद द हेल्प ऑफ हर ओल्ड कुक, ओल्ड कुक है पुरानी बूढ़ी रसोइया। कुक क्या होता है? रसोइया होता है, लेकिन यह महिला रसोइया है तो वह उसके साथ उसे बोतल से दूध पिला पिला के पालती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। द बियर ग्रू अप, भालू बड़ा हो गया था, बट ही वॉज ए मोस्ट एमिएबल बियर, वह बड़ा तो हो गया था लेकिन वह एक बहुत अच्छा सुशील, एमिएबल क्या होता है? सुशील। गिव 3 एग्जाम्पल्स, 3 उदाहरण दीजिए। टू प्रूव इट, प्रूव होता है सिद्ध करना, इसे सिद्ध करने में यह बात आपकी सिद्ध हो, ऐसी 3 बातें बताइए कि भालू बड़ा तो हो गया लेकिन वो अभी भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, आपने ये तस्वीर देखी होगी कि ये जो भालू है ये उन कुत्तों के बच्चों के साथ, बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें। द बियर वॉज क्वाइट एमिएबल, भालू था, क्वाइट क्या होता है? बिल्कुल। क्वाइट होता है बिल्कुल, एमिएबल क्या होता है? अच्छा, बहुत अच्छा या सुशील। एनिमल पशु। ही डिड नॉट हार्म, हार्म होता है नुकसान करना। एनीबॉडी किसी का भी। मैन आदमी, एंड बीस्ट पशु, वह किसी का भी नुकसान नहीं करता, आदमी या जानवर का। ही वुड लुक एमिकेबली, एमिकेबली क्या होता है? एमिएबल से बनता है। एमिएबल था अच्छा, तो ये क्या होगा? अच्छा कौन होता है? जो मित्र होता है, तो एमिकेबली मित्रता से। एट द कैटल, पशुओं को। ग्रेजिंग चरते हुए। इन द फील्ड, तो वह देखता था प्यार से या मित्रता से उन पशुओं को जो खेत में चर रहे होते थे। ही ऑल्सो इंजॉयड, वह आनंद लेता है। बीइंग पुट इन द स्टेबल, वह आनंद लेता है अस्तबल के अंदर उसको रखने का। द चिल्ड्रन लाइकड हिम वेरी मच, बच्चे उसे बहुत अच्छे लगते हैं या बच्चे उसे बहुत अच्छे लगते हैं या वह बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। एंड इवन रोड, और चढ़ जाते हैं। ऑन हिज बैक, और उसकी पीठ पर चढ़ भी जाते हैं कि वो इतने अच्छे लगते हैं बच्चों को, वह इतना अच्छा लगता है कि बच्चे उसकी पीठ पे भी चढ़ जाते हैं। अगला है, व्हाट डिड द बियर ईट, भालू क्या खाता था। देयर वर 2 थिंग्स, वहाँ पे 2 वस्तुएं थी। ही वॉज नॉट अलाउड, उसे करने की, अलाउड होता है अनुमति, टू डू, उसे अनुमति नहीं थी 2 चीज़ें करने की। वे व्हाट वर दे, ये क्या थी। द बियर वुड ईट एंड इंजॉय, वह खाता था और मजे लेता था। ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है रोटी। पोरिज, पोरिज कहते हैं दलिया या खिचड़ी को। पोटैटो आलू होते हैं। कैबेज बंद गोभी होती है। टर्निप शलगम होती है।
वह आनंद लेता है दलिया खिचड़ी का, रोटी का, आलू का, बंद गोभी का और शलगम का। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, मीट कहते हैं मांस को, उसने कभी भी मांस को नहीं चखा था। टेस्टेड क्या होता है? चखना। ही वॉज नॉट अलाउड टू गेट, उसे अनुमति नहीं थी ऑन द ट्री, पेड़ पे, फॉर एप्पल, सेब के लिए, मतलब उसे अनुमति नहीं थी कि वह सेब को पेड़ पे चढ़ के तोड़ सके। ही वॉज आल्सो नॉट अलाउड, उसे इस बात की भी अनुमति नहीं थी टू ब्रेक द बी हाइव्स, बी कहते हैं मधुमक्खी को, बी क्या होता है? मधुमक्खी को, और हाइव होता है छाता, तो उसे इस बात की भी अनुमति नहीं थी कि वह मधुमक्खियों के छाते को भी तोड़े। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी बात कि उसे दो चीज़ों की अनुमति नहीं थी, एक तो मधुमक्खियों का छाता तोड़ने की और एक पेड़ पे चढ़ के सेब तोड़ने की। अगला प्रश्न है व्हेन वाज द बियर टाइड अप विद ए चैन, भालू को चैन के साथ कब बांधा जाता था? चैन कहते हैं सांकड़ को, क्या कहते हैं? सांकड़। बियर वाज टाइड अप, भालू को बांधा जाता था विद द चैन एट नाइट, रात में उसको चैन से बांध दिया था। ऑन संडे, रविवार को भी। आल्सो ही वाज चैन्ड व्हेन हिज मिस्ट्रेस, जब उसकी जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन, वेंट टू स्पेंड, स्पेंड होता है बिताना, स्पेंड क्या होता है? समय बिताना, जब वह समय बिताती थी द आफ्टरनून, दोपहर, विद हर मैरिड सिस्टर, अपनी शादीशुदा बहन के पास। हर सिस्टर, यहाँ हर आएगा और मिसप्रिंट हो गया। हर सिस्टर लिव्ड इन ए सोलिटरी हाउस, सोलिटरी होती है अकेला, एकांत, तो वह अकेले घर में रहती थी। ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, वह दूसरी तरफ रहती थी। माउंटेन होता है पर्वत और लेक होती है झील, जो पर्वतीय झील थी वह उसकी दूसरी तरफ रहती थी। इट वाज नॉट सुपोज्ड, सुपोज होता है मानना, सुपोज क्या होता है? मानना। यह नहीं माना जाता था टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर, वंडर होता है घूमना, तो यह अच्छा नहीं माना जाता था कि उसके लिए, हिम ये किसके लिए? भालू के लिए है। हिम किसके लिए है? बियर के लिए है, कि वह अकेला घूमे। अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, विद ऑल इट्स टेम्पटेशन, टेम्पटेशन क्या होते हैं? लालच या लोभ, जो उसको लोभ होते हैं, भी मैं यहाँ घूम लूँ, यहाँ घूम लूँ, ये कर लूँ, पेड़ों पे चढ़ जाऊँ, उन सारे लोभों को साथ वह जंगल में घूमे। इट वॉज नॉट थॉट टू बी सेफ टू टेक हिम टू द फॉरेस्ट, और ये भी सुरक्षित भी नहीं था कि उसे जंगल में लेके जाएं, क्योंकि जंगल में हो सकता है बाकी जानवर उस पर हमला कर दे या वह बाकी जानवरों पे हमला करके मांसाहारी हो जाए, इसलिए भी उसको वहाँ पे नहीं लेके जाया जाता था। उसे उस समय जब वो जाती थी तो सांकड़ से बांध दिया जाता था। पांचवा प्रश्न है व्हाट हैपेंड, हैपेंड का मतलब होता है घटित होना, हैपेंड का मतलब होता है घटित होना। वन संडे, एक रविवार, व्हेन द लेडी वाज गोइंग टू हर सिस्टर हाउस, एक दिन क्या हुआ जब वो महिला अपने बहन के घर जा रही थी। व्हाट डिड द लेडी डू, महिला क्या करती है। व्हाट वाज द बियर्स रिएक्शन, रिएक्शन होती है प्रतिक्रिया, जो भालू था उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। एज यूजुअल, आमतौर पे, वन संडे, एक रविवार, द लेडी वाज गोइंग टू हर सिस्टर्स हाउस, महिला अपने बहन के घर जा रही थी। सडनली, सडनली होता है अचानक। शी हर्ड, वह सुनती है। द क्रैकिंग, क्रैकिंग होता है टूटना। ऑफ ए ट्री ब्रांच, पेड़ की टहनियां टूटने की आवाज सुनती है। When she looked back, जब वह पीछे देखती है। She was horrified, वह भयभीत हो जाती है, डर जाती है। To see a bear, भालू को देखते हुए। Coming at full speed, जो पूरी गति से उसकी तरफ आ रहा है। The lady got very angry, महिला बड़ी नाराज होती है, गुस्से में होती है। She told the bear in severest voice, severest voice होती है तेज आवाज या कठोर आवाज। To go back, वापस आने के लिए। She even hit on the nose with her parcel, पार्सल कहते हैं ये जो महिलाएं छोटा छाता रखती है वो, तो वह उसको छाते से मारती है उसकी नाक पे। द बियर ओपनड इट्स माउथ सेवरल टाइम्स, भालू होता है वो अपना मुंह कई बार खोलता है। टू से समथिंग, कुछ कहने के लिए, परंतु वो तो एक पशु था ना, इसलिए वो कुछ भी नहीं, उस अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता। देन द बियर रेलुक्टेंटली, रेलुक्टेंटली होता है अनिच्छा से, क्या होता है? अनिच्छा से, रेलुक्टेंटली। Went back while looking at the lady till the lost sight of her, और देन क्या है, बियर होता है जो भालू होता है वह उसे अनिच्छा से वापस हो जाता है और
औरत की तरफ देखता रहता है जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो ये घटना होती है जब वो एक दिन वो महिला जा रही होती है तो उसे वो भालू दिखाई देता है और वो भालू उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और वह उसकी नाक पे अपनी छाता मारती है, लेकिन भालू कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता क्योंकि वो जानवर है। और उसके बाद में वो भालू वापस मुड़ जाता है और उसे तब तक देखता रहता है जब तक कि वह महिला उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। छठा प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है हमारा, वाई द बियर लुकिंग सॉरी। जो बियर था वह दुखी क्यों महसूस हो रहा था? फॉर हिमसेल्फ, क्षमा प्रार्थी भी कह सकते हो आप इसको। सॉरी का मतलब क्षमा प्रार्थी भी होता है, दुख भी होता है। वाई डिड द कुक गोट एंग्री विद हर मिस्ट्रेस। जो कुक थी वो अपनी जो रसोइया थी, जैसे ये रसोइया है और ये मालकिन है, इस मालकिन के साथ क्यों दुखी थी? द बियर वॉज रिग्रेटफुल। भालू को पछतावा हो रहा था। एंड डाई अपॉइंटेड होता है नियोग से मरना। जब हम किसी को मतलब कहते हैं ना बिना किसी के रहना, जब हम किसी की कमी महसूस हो तो उसे कहते हैं डाई अपॉइंटेड। बिकॉज क्योंकि ही वॉज ऑल अलोन फॉर द होल डे, क्योंकि वह सारा दिन अकेला था। विदाउट हर मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के बिना। मोर एवर, फिर भी द लेडी वॉज वेरी एंग्री। महिला थी वो बहुत गुस्से में थी। बिकॉज सी फेल्ट, उसने महसूस किया दैट बियर हैड डिसओबेड हर बाई फॉलोइंग हर, क्योंकि जो महिला है उसने महिला सोचती है कि जो भालू है, क्योंकि जो महिला है वो सोचती है कि बियर हैड डिसओबेड, बियर ने उसकी आज्ञा नहीं मानी और उसका पीछा किया है। द कुक गोट एंग्री, अब ये जो कुक है वो गुस्से में क्यों है? विद द मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। बिकॉज ही वॉज वेल बिहेव्ड थ्रू आउट द डे, क्योंकि उसने सारा दिन बहुत अच्छा व्यवहार किया है। ही हैड बीन सिटिंग कामली, वह शांति से बैठा रहा है। एज मीक, इतना विनम्र। एज एन एंजल, एंजल कहते हैं भगवान को या देवता को, तो वह इतना आराम से बैठा है सारा दिन जैसे कि देवता होता हो। द बियर हैड बीन लुकिंग, भालू देख रहा था। ऑल द डे, सारा दिन। टुवर्ड द गेट, गेट की तरफ। वेटिंग फॉर हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के लिए। टू कम बैक, कि वो वापस आएगी। तो इसलिए वो गुस्सा थी ये जो रसोइया, कि जो भालू है वो बिल्कुल शांति से बैठा है, अच्छे बच्चे की तरह या एक भगवान की तरह, देवता की तरह, और सारा दिन से आगे की ओर देख रहा है कि जो उसकी मालकिन है वो आएगी। गेट की तरफ वो सारा दिन देखता है। तो इससे पता चलता है कि वो अपनी मालकिन से बहुत प्यार करता है और उसकी आज्ञा भी मानता है। तो इसलिए वो चाहती है, रसोइया कुक चाहती है कि जो मालकिन है वो गुस्सा ना करे भालू के ऊपर। और इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये आपका चैनल है GS by ईश्वर सर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।